है राम के वजूद पर हिंदू सिता को नाज, अहले वतन समझता है उनको इमाम हिंद। गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री राम के चरित्र में ऐसी कौन सी खूबियां थी जिन्होंने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना डाला। भगवान श्री राम 4 भाई थे और श्री राम उन सब में सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे, मगर ज्येष्ठ भ्राता होने के बावजूद कभी उन्होंने अपने बाकी भाइयों पर किसी भी तरह का दबाव बनाने की कोशिश नहीं करी और पूरा जीवन अपने सभी भाइयों को प्रेम और धर्म की राह पर ही चलना सिखाया। मानव जीवन में अवतार लेने के बाद भगवान श्री राम अपने बचपन में गुरुकुल गए और गुरुकुल में एक अच्छे शिष्य की तरह उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और सभी विद्या जैसे कि धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या को पूरी ईमानदारी से एक आदर्श विद्यार्थी की भांति ग्रहण किया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक ज्येष्ठ पुत्र का धर्म उन्होंने बिना किसी कपट के निभाया। वे केवल पिता के वचन का मान रखने के लिए अपने धन धान शान शौकत से भरा अपना जीवन, जिसमें उनको देश के राजा की गद्दी मिलने ही वाली थी, बिना एक भी बार सोचे त्याग दिया। उस दौरान उन्होंने अपने माता पिता दोनों की ही आज्ञा का पालन किया और राजा होने के बावजूद भिक्षु जैसा जीवन बिताया। योगी के भांति शिक्षा ग्रहण करी, ऋषियों से मिले, शास्त्रों की जो बची हुई शिक्षा थी उसे भी ग्रहण किया। आगे बढ़ने पर जब वो एक बार शबरी जी के आश्रम गए तो शबरी के जूठे बैर खाकर यह उदाहरण दिया कि हमें कभी किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं रखना चाहिए, जबकि उस वक्त निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत वाला व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा श्री राम ने केवट के साथ मित्रता करी और साथ में भोजन भी किया। यह करके उन्होंने हिंदू धर्म में समरसता और मित्रता का उदाहरण पेश किया। मित्रता की बात करें तो श्री राम ने जब जिसके साथ भी मित्रता की, उन्होंने अपने चरित्र के जरिए दिखाया कि मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर चाहे वो सुग्रीव के साथ था या विभीषण के साथ रहा। सुग्रीव के साथ मित्रता धर्म का पालन करते हुए उनके भाई बाली का अंत करके बिना किसी लाभ लपेट और लालच के पूरे राजपाट अपने मित्र को समर्पित कर दिया। ऐसे ही आगे वानर, भालू, नीच, आदिवासी सबको एकत्रित करके अपनी सेना बनाई। उन्होंने दिखाया कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रकृति के नजर में सबका एक समान सम्मान है। इस तरह के लोगों के साथ सेना बना करके ऐसे राक्षसों के साथ युद्ध लड़ा जो देवताओं से भी ज्यादा बलशाली थे और विजय भी प्राप्त करे। युद्ध भूमि में रावण का वध करने के बाद एक वीर पुरुष की भांति भी अपने जीवन का परिचय दिया, क्योंकि इतनी विशाल सोने की लंका को जीत लेने के बाद उन्होंने उसे भी त्याग दिया और जिसे जीता उसके भाई को ही समर्पित कर दिया। सोने की लंका जीत लेने के बाद भी 1 ग्राम सोना तक वहां से लेकर अपने देश नहीं आए। जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए। जितने दुश्मन राज्य भी थे उनके साथ भी मैत्री संबंध स्थापित करा और हर जगह धर्म की स्थापना करी। भगवान श्री राम ने हर जगह महत्व केवल धर्म को ही दिया। जो धर्म के विरोधी थे श्री राम ने उनका नरसंहार भी किया। जैसे कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को उन्होंने पृथ्वी से विलुप्त ही कर डाला। यहाँ धर्म से उनका आशय मानवता के धर्म से है, किसी संप्रदाय से नहीं। उनका मानना था कि धर्म वही है जो व्यक्ति के हित में हो, मानव वही है जो मानवता के काम आए। यह भाव लेकर चलते थे वे। तो उन्होंने पुत्र धर्म निभाया
शिष्य धर्म निभाया, मानवता का धर्म निभाया। उसके बाद वे सोने की लंका से लौट कर आए तो एक राजा का धर्म भी उन्होंने बखूबी निभाया, क्योंकि जब उन्हें अपना राजपाट मिला तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जिसकी मिसालें आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। अगर कोई भी अच्छा काम कहीं पर भी होता है तो उसकी तुलना राम राज्य से की जाती है, क्योंकि राम के राज्य में न कोई दीन, न कोई दुखी, न कोई परेशान, न कोई गरीब था। सभी लोग सुखी और प्रसन्न रहते थे। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में और भी बाकी सीरीज देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।